हमारे जीवन के दो पहलू हैं। एक है क्रिया और दूसरा है ज्ञान। जड़ जगत में ईंट पत्थरों में ना तो क्रिया है ना तो ज्ञान है। उसके बाद पेड़ पौधों में थोड़ी बहुत क्रिया दिखती है। जो बीज है वो फूलते हैं, फिर वो जर्मिनेट होते हैं, फिर बढ़ते हैं। लेकिन यह जो क्रिया दिखती है, परिवर्तन की क्रिया परिवर्तन लाती है। तो यह जो परिवर्तन क्रिया पेड़ पौधों में, वनस्पति जगत में दिखती है, ये क्रिया परावलंबी है। उसमें उस बीज को कोई स्वातंत्र नहीं है। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है पशु पक्षी की। उनमें सत्ता है और क्रिया भी है, लेकिन उन क्रियाओं के लिए उनको थोड़ा बहुत स्वातंत्र है। जो उनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाते, जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं, जहां से भागना है भाग जाते हैं। तो उनके क्रिया में थोड़ा ज्ञान का अंश है, लेकिन पूरा नहीं है। जितना उपलब्ध है उसी में से उनको सिलेक्ट करना है। और चौथी स्थिति मनुष्य की आती है। अब मनुष्य यदि अपने ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं करे तो उसमें और पशुओं में क्या फर्क है? तो हमको जो ज्ञान शक्ति प्रभु ने दी है उसका उपयोग करना है। हम लोग करते हैं उपयोग, लेकिन अयोग्य प्रकार से। कैसा अयोग्य प्रकार है? हर चीज को लेकर के प्रश्न पूछेंगे, ऐसा क्यों होता है? जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखो स्वामी जी, हमने कुछ किसी का बुरा नहीं किया, हमारे ही घर में, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये अपने ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग है। फिर ऐसे प्रश्न लेकर के जब हम जाते हैं साधु संतों के पास, या तो जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, तो साइकेट्रिस्ट क्या कहता है, करता है, बकरा आ गया, काटो। उसको और बेवकूफ बनाएंगे। और साधु संतों के पास जाएंगे तो हमको हर एक चीज में हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये सिखाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है, हमारे जीवन के सभी घटना, सभी अच्छे बुरे अनुभव, उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट है अन्य को बदनाम करने में। यदि मैं दुखी हूं पुत्र के रूप में, तो मेरे दुख का कारण माँ बाप। यदि मैं दुखी हूं पत्नी के रूप में, तो मेरे दुख का कारण मेरे पति। तो ऐसा जब हमारा विपरीत ज्ञान होता है तो हमारी साधना क्या होगी? दूसरे को सुधारो। आज तक ये नहीं हो पाया, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। फिर बताते हैं, देखो पिछले जन्म में तुमने इनसे बहुत पैसे लिए थे, वापस नहीं किए, और इसीलिए इस जन्म में वही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं। और जितना कर्जा तुमको वापस करना था, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इससे निकला क्या? हम अपने सुख दुख को लेकर के अन्य को जिम्मेदार रखने का जो हमारा स्वभाव है, उससे अपने आप को बचाएंगे। तो ध्यान
देना है, करना नहीं। तो ध्यान कहाँ देना है? ध्यान देना है अपने पर। और अब यही ज्ञान जब हम योग्य प्रकार से इसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करेंगे। हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु होता है, यदि हम उससे सीखे तो।